ठीक है, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गया है। आ जाइए गाइस, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फेलिंग टेस्ट। और ये जो फेलिंग टेस्ट है ना, ये भी किसके लिए बताइए? टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। किसके लिए है? टेस्ट फॉर। एल्डिहाइड। तो यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन में हम दो तरह के सॉल्यूशंस यूज करते हैं। एक होता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन ए। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए कैसे बनाओगे वो आप समझिएगा, लिखना कैसे आपको बोर्ड वगैरह में अगर पूछ देता है तो वो मैं बताता हूँ। सो सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या लोगे? यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लोगे। क्या लोगे बताइए? टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी टी फर्स्ट। क्या बोलेंगे? टी टी ए बोलिए। इसमें आप लोगों ने क्या रखा हुआ है? और टेस्ट ट्यूब बी यानी फेलिंग सोल्यूशन बी में, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, फेलिंग सोल्यूशन ए ये रहा, फेलिंग सोल्यूशन ए। फेलिंग सोल्यूशन बी को जब आप मिक्स करते हो ना, तो फेलिंग रिएजेंट बन जाता है। तो फेलिंग सोल्यूशन ए इज द एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सोल्यूशन बी इज द एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रॉकेल सॉल्ट। आ जाइए दोस्तों, टेस्ट ट्यूब ये का मतलब क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए। और फेलिंग सॉल्यूशन ए में आपने क्या रखा हुआ है? तो बताइए, एक्वस कॉपर सल्फेट। बताइए, एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब होता है कि भाई टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, फर्स्ट मान लीजिए, ए मत मानिए, टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? बताइए, CuSO4। और ये क्या है आपका? बताइए, एक्वस मीडिया यानी कि वाटर। अब बताओ किसका सोल्यूशन बनेगा? एक्वस कॉपर सल्फेट का बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कुछ करना नहीं है आपको। क्रिस्टल होता है कॉपर सल्फेट का, थोड़ा सा आप डिस्टिल वाटर लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए और सेक कर दीजिए, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जो कंपाउंड होता है वाटर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। तो ये रहा फेलिंग सोल्यूशन आपका फर्स्ट दोस्तों। अब आप बनाओगे फेलिंग सोल्यूशन सेकेंड, यानी कि बोल सकते हो आप फेलिंग सोल्यूशन बी। क्या बोलोगे इसको? बताइए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। और फेलिंग सॉल्यूशन बी में आप क्या ऐड करते हो? तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप ऐड करते हो रॉकेल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट यूज करते हो? बताइए, रॉकेल सॉल्ट। क्लियर हो गया क्या? इसमें यस। क्या यूज करते हो आप लोग? रॉकेल सॉल्ट, ठीक है। और इसी को, इसका एक नाम है, उसका नाम क्या है देखिएगा। ये तो कॉमन नेम है रॉकेल सॉल्ट। दूसरा नाम यहाँ पे देखिएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या नाम है बताइए? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कि ये रहा आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है दोस्तों। आपने क्या कहा कि देखो सर, इसमें हमने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यूज कर दिया। और एक चीज और दोस्तों, कि भाई इसमें क्या ऐड करोगे? NaOH। क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी ना, वो अल्कलाइन मीडियम में होगी, बेसिक मीडियम में होने वाली है। तो आपने इसी टेस्ट ट्यूब में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रख दिया है और एक्वस में डिसॉल्व कर दिया। तो ये आपका अल्कलाइन यानी कि फेलिंग सोल्यूशन बी बन गया है। बताइए, फेलिंग सोल्यूशन ए में क्या है आपका? एक्वस कॉपर सल्फेट। और फेलिंग सोल्यूशन बी में आपने क्या बनाया है? बताइए। एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। समझ गए आप लोग? डन। यस सर। इतना याद रखिएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ना, वो बेसिक मीडियम में होगा। किसमें होगा? बेसिक बेसिक। मीडियम में। अदरवाइज बेसिक अगर मीडियम आपने अल्कलाइन नहीं रखा तो रिएक्शन नहीं होगी। और ये किसके लिए बताइए? टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। टेस्ट एल्डिहाइड। फॉर एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी, आप इसको गोले गोले में याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब बताइए, ये कौन सा एल्डिहाइड हो गया? बेंजीन रिंग से अटैच्ड है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? एरोमेटिक एरोमेटिक, एल्डिहाइड। एरोमेटिक
एल्डिहाइड दोस्तों, ये आपका जो है ना फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। क्या फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। सो रियलिटी इज दैट कि यहाँ पे आपने करा कि भाई ये पहले ले लिया CuSO4, दूसरा अल्कलाइन रॉकेल सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। अब आप क्या कहोगे कि देखो सर हमने एक काम करा हुआ है कि एक हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया एल्डिहाइड का। क्या ले लिया बताइए? एल्डिहाइड का। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया RCHO, तो RCOH ये कोई एल्डिहाइड है। आपको पता करना है कि भाई उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है। तो ये किसके लिए यूज करते हैं बताइए? फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं बताइए? फेलिंग टेस्ट, वो भी स्पेशली एल्डिहाइड के लिए। तो अब करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास T1, ध्यान से सुनिए, ये क्या है बताइए? T1, TT2 और ये क्या है आपका TT1। आपने क्या करा कि TT1 को किस में डंप कर दिया बताइए? किसमें पोर कर दिया? TT2 में। और वो आपका फेलिंग रिएजेंट बन के आ जाएगा। कौन सा रिएजेंट? फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट बन के आ जाएगा। और फिर आपने ये जो TT2 है इसमें आपने ये जो आपका टेस्ट ट्यूब थर्ड आपने लिया हुआ है दोस्तों एल्डिहाइड कंपाउंड, इसको इसमें आप क्या कर देते हो? पोर कर देते हो। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो TT जो फेलिंग रिएजेंट बना हुआ है उसको किस में डाल दोगे? इसमें डाल दोगे। तो होता क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका फेलिंग रिएजेंट बना हुआ है ना, इस फेलिंग रिएजेंट का जो कलर होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कलर, वो कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर। कौन सा कलर होता है बताइए? डीप ब्लू। ब्लू कलर। ठीक है। और जैसे ही आप इसको किस में डाल दोगे बताइए? जिस अननोन सैंपल का भाई एल्डिहाइड था कि कीटोन है, आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो आपने उसमें ऐड कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा? डीप ब्लू कलर जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इनके बीच में रिएक्शन क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूं कि ध्यान से सुनिएगा। जब आपने यहाँ पर ये जो फेलिंग रिएजेंट बनाया है ना, तो ये आपस में एक्वस पोटेशियम सॉरी एक्वस कॉपर सल्फेट और जो रॉकेल सॉल्ट था अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करके वो क्या बनाता है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है बताइए? यहाँ पर क्या बना देता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और इसका कलर कैसा होता है बताइए? डीप ब्लू। और जैसे ही आपने अब ये एल्डिहाइड में इसको डाल दिया तो एल्डिहाइड को ये क्या कर देता है? ध्यान से सुनिएगा, अब रिएक्शन समझाता हूँ। ये रहा CH3COH और आपने इसमें आपने डाल दिया CuO कॉपर ऑक्साइड और साथ में आपका रॉकेल साल्ट भी है। और अल्कलाइन मीडियम में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे देखिएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये किसमें, एक चीज और, ये जो कॉपर ऑक्साइड था दोस्तों वो किसमें कन्वर्ट हो गया बताइए? Cu2O में। समझ गए क्या? और वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो कॉपर ऑक्साइड था उसका ब्लू कलर था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? Cu2O में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर एक चीज बड़ी खास देखने को मिलेगी कि इसका कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन। कैसा होता है बताइए? Red brown. रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो जैसे ही आपका कलर ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाए? रेड ब्राउन में, तो आप क्या बोलोगे कि सर कलर चेंज हो रहा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताइए? एल्डिहाइड। समझ गए आप लोग? हाँ शिवानी, Yes, आप कुछ sir. कह रही थी, बोली। सर यहाँ पे CuO क्यों लिखा ऊपर? क्या? ये जो रिएक्शन लिखी है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ वाला हाँ ये CuO क्यों लिखा नीचे? बताता हूँ मैं। एक्चुअली होता क्या है देखिएगा कि यहाँ पर जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हो ना, वेट अ मिनट, रिएक्शन थोड़ी बहुत बड़ी है, मैंने नॉर्मली समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि आपने क्या करा देखिएगा इधर,
इधर देखिए, ये रहा आपका क्या था बताइए, CuSO4, और जैसे ही आप NaOH में मिक्स करोगे ना सॉल्यूशन बी वाले में, समझ गए आप, किस में मिक्स करोगे इसको, ये वाला और रॉकेल सॉल्ट वाला सॉल्यूशन बी में आप मिक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है CuSO4 का, और इसको टेस्ट ट्यूब सेकेंड में मिक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? जब आप टेस्ट ट्यूब सेकेंड में जब आप मिक्स कर रहे हो ना, तो वहां पे एक चीज बड़ी खास है कि वहां पर आपने अल्कलाइन मीडियम NaOH भी डाला हुआ है। तो जैसे ही आप NaOH से मिक्स करवाओगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, कॉपर हाइड्रोक्साइड में। और इसी को हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है बताइए, CuO में लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे आप Cu2+ में लिखिए, चाहे फर्दर यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu ऑक्साइड प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हमने लिखा हुआ है। अभी आप समझ गए क्या? यस सर। जिसका कलर एक्चुअली एक और कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन वहां तक हमें डिटेल में उतना डिस्कस नहीं करना है। सो अब क्या हो रहा है, ये देखिएगा, अब बताइए इसको हम क्या, अगर आयनिक फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, Cu2+O2- लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? Yes, sir. समझ गए ना? तो यही है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि देखिए, ये जो Cu कॉपर ऑक्साइड है, ये Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है। और ये जो आपका एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही टेस्ट है बेसिकली। आप क्या इस पे हम ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आपका डीप ब्लू कलर जो है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा, तो आप सीधा सीधा कह के आओगे कि देखो सर, ये जो टेस्ट है ना, क्या ये जो टेस्ट है वो एल्डिहाइड प्रूव कर रहा है, कीटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आ जाइए, आप लोगों से एक रिएक्शन पूछता हूं, आप लोग बताइएगा कि क्या ये सही है, मतलब सही इन द सेंस कि आप लोग समझ पाए कि नहीं। हमने लिया एक एल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है, और आप किससे ट्रीट कर रहे हो बताओ, Cu2+ आप लिख लो, चाहे यहाँ तो Cu2O लिख लो, नहीं Cu2O नहीं, हाँ CuO लिख लो, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हो, चाहे ऐसे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई CuSO4, और इधर आप लिख सकते हो रॉकेल सॉल्ट और NaOH साथ में। बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, रिस्पॉन्ड करेगा एरोमेटिक। बताइए रिएक्शन आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। बताइए क्या ये रिएक्शन होगी क्या? No, sir. एरोमेटिक है ये। ये जो फेलिंग टेस्ट हम कर रहे हैं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए ना? तो बढ़िया है, इसको आप लोग बड़े फोकस से याद रखिएगा कि एल्डिहाइड के लिए टेस्ट तो है सर, एल्डिहाइड आ जाए उस एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्या अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से ये कहूं कि भाई सर ये बता दीजिए कि ये क्या देगा क्या, तो आप देखिएगा यहाँ पर वो सीधे आपको लिख सकता है CuO, क्या लिख सकता है बताइए, CuO NaOH, चाहे पूरा आपको ऐसे लिख के दे सकता है कि बताइए फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करोगे बताइए, ऑक्सिलेट आयन, समझ में कार्बोक्सिलेट। आया? और ये Cu2O में। तो अब ये देखिए, शुरू में इसका कलर क्या होगा, डीप ब्लू, ब्लू, सर और इसका अभी होगा या फिर इसके बनने सी की वजह रेड से क्या, ब्राउन, रेड ब्राउन समझ गए? प्रेसिपिटेट। हाँ बोलिए। सर, सर जो आपने एल्डिहाइड लिखा है इसका होगा डीप ब्लू या फिर कॉपर ऑक्साइड का? एक्चुअली वो कॉपर। कॉपर ऑक्साइड की वजह से होता है, एक्चुअली वो कॉपर ऑक्साइड भी नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो बता ही देता हूँ क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। आपने ना, मेरे पास वो स्ट्रक्चर है, बट बताना नहीं चाहता था, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप क्या करते हो देखिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ और अब बता ही देता हूँ आप लोगों को होता क्या है, कि जैसे ही आप मिक्स करोगे CuSO4 को पहला सोल्यूशन NaOH के साथ में, तो बताइए यहां पर आपको क्या मिलेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया क्या इतना? यस सर। कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ में फिर आप क्या मिक्स कर रहे हो बताइए, रॉकेल सॉल्ट मिक्स कर रहे हो। क्या मिक्स कर रहे हो बताइए, रॉकेल
रॉकेल सॉल्ट होता क्या है, तो ये रहा आपका CH, concentrate. ये रहा COOK, और ये रहा आपका यहाँ पर CHCOONA। मैं अगली स्लाइड में उसको रखा हूं, अभी दिखा दूंगा। और ये रहा आपका OH, और ये रहा आपका OH। और यहाँ से कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बना हुआ है उससे रिएक्शन होता, तो मैं यहाँ से अलग से दिखा देता हूँ। ये रहा सर CU, और यहाँ पर इसको आप OH लिख लीजिए, चाहे तो आप इसको OH करके लिख लीजिए। और ये रहा, बताइए ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है कि नहीं? ये क्या है आपका? कॉपर हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या है आपका? रॉकेल। समझ रहे हो क्या? कोई समझा यहाँ पे? Yes, sir. रॉकेल सॉल्ट है। रिपीट कर दो। वेट अ मिनट, ये हो गया आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये रॉकेल सॉल्ट। अब यहाँ से क्या होता है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और ये डायरेक्टली किससे अटैच हो जाते हैं? CH से। एक कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों, वो कौन सा बनता है? कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है, COO। कलर में थोड़ा सा रेड कलर कर देता हूँ ताकि और अच्छा रहे। ये देखिएगा CH, ये रहा आपका CH, और ये रहा COOA, और ये भी क्या हो गया आपका? COONA। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कॉपर का बना हुआ है ना रॉकेल सॉल्ट के साथ में, इसका कलर कैसा हो जाता है बताइए? ब्लू। डी ब्लू कलर। और जैसे ही अब ये रॉकेल सॉल्ट किससे रिएक्ट करेगा बताइए? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक। तो अब यहां से देखिए डी ब्लू से ये रॉकेल सॉल्ट के साथ जैसे ही रिएक्शन करके हट गया, तो ये Cu2 में आ गया, जिसका कलर हो जाता है रेड ब्राउन Red प्रेसिपिटेट। अभी क्लियर हो गया क्या? तो बताइए, रॉकेल सॉल्ट के साथ मिलकर के कॉपर जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका कलर रेड ब्लू होता है। ठीक, डन हो गया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपके रॉकेल सॉल्ट का, देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, पता, sir. इसको आप पकड़ लो, इसको पकड़ लो, क्या लिखोगे? CH लिख दिया। बताओ, एक तरफ आपका क्या है? OH, एक तरफ आपका क्या है? OH। OH। और बताइए इधर CON, इधर क्या है? COOK। पॉजिटिव। यही लिखा था कि नहीं लिखा था बताइए? Yes. Yes, sir. यस सर। तो इसको बोल देते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सॉरी, ये मान लीजिए इसको के कर लीजिए। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सॉल्ट जो है ये क्या है आपका? रॉकेल सॉल्ट। तो इससे ही कॉपर रिएक्ट करता है और तुरंत बना देता है डीप ब्लू कलर। फर्दर वो क्या होता है, जैसे ही आप एल्डिहाइड डालोगे उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद यहाँ से जो कॉपर था आपका, जो कॉपर होता है यहाँ पे, वो रिड्यूस होकर के आ जाता है Cu2O में। क्यूप्रस ऑक्साइड इसको बोल सकते हो आप लोग। हाँ, और जिसकी वजह से दोस्तों ये क्या हो जाएगा बताइए? कलर चेंज, और आप कहोगे कि सर ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड है। बस इतना याद रखिएगा कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए ये कहीं एप्लीकेबल नहीं है। थोड़ा सा हीट आपको करना पड़ सकता है, वैसे आपको करना ही पड़ेगा थोड़ा हीट, तो क्या ठीक है। आगे बढ़े आप। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए, सो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये देख रहे हो आप लोग हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेडिंग डालिए हेलो फॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बताइए? Hello. फॉर्म रिएक्शन। ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि हेलो फॉर्म को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक डेटा जो है मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा, आप लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोल देते हो? CHCl3 को क्या बोलते हो बताओ? Chloroform. बाकी लोग भी बोलते रहे हैं। अब बताइए, अगर मैं CHBr3 कर दूं तो इसको क्या बोलोगे बताइए? Bromo. ब्रोमोफॉर्म। अगर मैं CHI3 कर दूं तो इसको क्या बोलोगे बताओ आप लोग? Hydroform. Hydroform. ठीक है। और फ्लोरोफॉर्म बड़ा अनस्टेबल होता है तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, ये सारी के सारी क्या है बताइए? टेस्ट है। क्या है बताइए?
टेस्ट फॉर Yes. मिथाइल कीटोन, टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन। ये सिर्फ और सिर्फ ना दोस्तों क्या बता रहा है, मिथाइल कीटोन का ही टेस्ट दे रहा है। क्या दे रहा है बताइए, मिथाइल कीटोन का टेस्ट दे रहा है। इसका कहने का मतलब आप समझिएगा, और उसको बेसिकली हम आयोडोफॉर्म से ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखिएगा मिथाइल कीटोन का मतलब क्या, कि भाई अगर आपसे कहूं ये कार्बोनिल ग्रुप है, क्या बताइए, कार्बोनिल, इधर आर जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर क्या जुड़ा होना चाहिए बताइए, मिथाइल ग्रुप। क्या जुड़ा होना चाहिए, मिथाइल। ठीक है। अगर एक तरफ आपका क्या है, मिथाइल है, तब तो वो कौन सा फॉर्म, देखिए। अब एक बात बताइए, इसको हमने क्लोरोफॉर्म बोला, इसको ब्रोमो, इसको आयोडो। बताइए, इनका क्लोरीन है तो क्लोरो लगाया, ब्रोमीन है तो ब्रोम लगाया, और आयोडीन है तो क्या लगाया, आयोडो। I do. बताओ क्या इनसे, ये हेलोजन है सारे के सारे, तो इनको क्या लगा दूं, पहला हेलोजन से हेलो फॉर्म बोल सकता हूँ क्या, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हेलो फॉर्म रिएक्शन दोस्तों। सो इसके बेसिस पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो सर ये मिथाइल कीटोन के ही टेस्ट बताता है। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिससे क्या अटैच्ड हो, बताइए, यहाँ पर मिथाइल होना चाहिए, तो वो उसी का टेस्ट देता है, दूसरे का टेस्ट नहीं देता। नहीं देता। समझ गए ना। Yes, sir. Yes. अब आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग बताइएगा कि ये रहा, इसका टेस्ट देगा क्या, नो सर। बताइए, मिथाइल है कि इथाइल कीटोन है, ये इथाइल। मिथाइल। देगा क्या ये, No, No, sir. sir. No, समझ sir. गए ना। तो बस इतना याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि ये जो टेस्ट है, हेलो फॉर्म टेस्ट फॉर अल्फा, चाहे अल्फा नहीं बोल सकते हो आप, मिथाइल कीटोन के लिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन के लिए अप्लीकेबल है। सो आगे आप लोगों को अब रिएक्शन समझाता हूं। तो यहाँ पे होता क्या है कि आफ्टर एसिडिफिकेशन देन प्रोडक्ट आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राई हेलोमीथेन। आप ध्यान से सुनिएगा, ट्राई हेलोमीथेन का क्या मतलब है वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए CHCl3। अब एक बात बताइए, एक कार्बन है कि नहीं, यस सर। Yes, तो sir. आप इसको Yes, एक और नाम बोल सकते हो, ट्राई क्लोरो, क्या बोलोगे बताइए, ट्राई क्लोरो। ट्राइक्लोरोमीथेन। trichloromethane. अब बताओ, अगर यहाँ पे CHI3 हो तो क्या बोलोगे, ट्राई आइडोमीथेन। आयोडो मीथेन। और अगर ब्रोमीन हो तो, ट्राइब्रोमीथेन। Tribromomethanes. Tribromomethanes. ठीक है। अगर ये कंपाउंड, इनका एक्चुअली खास बात है कि इनका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है जिससे हम लोग जनरली पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे कि इट इज नोन एज द हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आपको CHCl3 या CHI3 या फिर CHBr3 अगर मिलता है, तो आप ऐसे कंपाउंड को बोलोगे कि सर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। द हेलोफॉर्म फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म के टेस्ट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। बेसिकली ये किसके लिए है, तो सर मिथाइल कीटोन के लिए ये टेस्ट अप्लीकेबल है। अगर कोई दूसरा कीटोन होगा, इथाइल कीटोन या प्रोपाइल कीटोन, तो उसके लिए ये टेस्ट सर अप्लीकेबल नहीं है। एटलीस्ट एक मिथाइल कीटोन वहां पर होना चाहिए। तो चलिए आ जाइए, अब आपको समझाता हूं कि ये रिएक्शंस जो है आप इसको पहचानोगे कैसे, आपको कहीं लिखा हुआ कैसे मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आ जाइए, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये रहा सर RCO। यहाँ पर आपका CH3 बहुत कंपलसरी है। इधर का R वेरी कर सकता है, ये जो R एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हो ना, ये वाला R, ये क्या हो सकता है, इसकी चेन लेंथ वेरी कर सकती है, लेकिन एक तरफ आप क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप कंपलसरी होना चाहिए। अब आप करवा क्या रहे हो, कैसे रिएक्शन हो रही है, तो वो देखिएगा कि अब जब हेलो फॉर्म आप करवा रहे हो, हेलो फॉर्म मतलब आप हेलोजन से कंपलसरी एक रिएक्शन करवा रहे हो, तो अगर आपका यहाँ पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पहला जो रिएजेंट आप यूज करते हो, हेलोजन यूज करते हो, और साथ में क्या यूज करते हो बताइए, बेस यूज करते हो। क्या यूज करते हो बताइए, बेस। Base. Base. हाँ बोलिए। सर ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए वर्क करेगा। हाँ हाँ,
एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों के लिए वर्क करेगा, लेकिन याद रखिएगा कि इसके दोनों तरफ अगर पीएच आपने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया बताइए, दोनों तरफ पीएच, तो बताइए मिथाइल कीटोन एप्लीकेबल है क्या, यहाँ पर नो मिथाइल सर। होना Yes, चाहिए। sir. ठीक है, तो यहाँ पे एक यस तरफ सर। पीएच हो जाए चलेगा, लेकिन एक तरफ आपका मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। 3 हाइड्रोजन एप्लीकेबल है। इसकी कंडीशन क्या है कि भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन होगा, बड़े धूमधाम से रिएक्शन होगा, आगे समझेंगे कैसे होगा। हो क्या रहा है, कैसे रिप्रेजेंट करा हुआ मिलेगा आपको, दिखेगा स्क्रीन पर, अगर मान लीजिए कहीं आता है किसी एग्जाम में तो देखिएगा 3 मोल, पहला रिएजेंट क्या होगा बताइए, 3 मोल आपका हेलोजन। अगर मान लीजिए दोस्तों आपका क्या करना है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करवानी है, बताइए कौन सा, क्लोरोफॉर्म, तो बताइए उसमें कितना मोल हम लोग क्लोरीन लेंगे, बताइए 3Cl2। अगर आयोडो फॉर्म करवाना है तो 3 मोल आयोडीन लिखा होगा, और अगर आपको ब्रोमो फॉर्म करवाना है तो 3 मोल क्या होगा बताइए, Br2 गैस हो, क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस, ब्रोमीन गैस। और नीचे भाई कितना मोल आपका सेकेंड रिएजेंट क्या दिखाएगा बताइए, बेसिक मीडियम यानी अल्कलाइन मीडियम ये रिएक्शन होगा, तो 4 मोल जो है आपका क्या होने वाला है बताइए बच्चों, बेस होने वाला है, क्या होने वाला है बताइए, 4 Base. मोल। यस। ठीक है, अब आप अब कह रहोगे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा CH3 COO माइनस, और यहाँ पर आपका सोडियम सॉल्ट मिलेगा उसका रिलेटेड। अब ये किस में ये R हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। और यहां से अगर आपने क्या यूज किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने क्लोरीन यूज किया हुआ है तो क्या मिलेगा आपको बताइए, CHCl3 मिलेगा। अगर आपने आयोडीन यूज किया हुआ है हेलोजन, तो आपको क्या मिलेगा, CHI3 मिलेगा। और अगर आपने क्या यूज किया हुआ है बताइए, ब्रोमीन, तो आपको क्या मिलेगा, CHBr3। इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा 3NaX, यानी कि NaX का कहने का मतलब कि सर 3 मोल NaX का मतलब क्या हो गया कि जो हेलोजन आपने यूज किया हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, Cl होगा तो Cl, I होगा तो I, Br होगा तो Br। और कुछ निकल रहा है क्या यहाँ, वाटर एज अ प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, ये तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका CHCl3 निकल रहा है तो आप बोलोगे क्लोरोफॉर्म, अगर I निकल रहा है तो आइडोफॉर्म, Br निकल रहा है तो उसको ब्रोमोफॉर्म बोलोगे। ये ऐसे आपको रिएक्शंस मिलेंगे, लिखे हुए कैसे मिलेंगे बताइए, इतना क्लियर हो गया। इस पैटर्न में आपको मिलेगा H2NaOH, और ये कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इतना डन हो गया क्या, समझ में आ गया, पहचान लोगे रिएक्शन को कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। Yes, sir. Yes. अब चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे, तो देखिए यहां से CH3 हटा के इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, अगर Cl दिया हुआ है तो इसमें, I दिया हुआ है तो इसमें, और Br दिया हुआ है तो, क्लियर हो BR गया। वाले में। अब Yes, बताओ sir. यहां से हटा करके इसकी जगह O माइनस या Na लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, डन, क्लियर हो गया। Yes, sir. यस Yes, sir. सर। चलिए एक और तरीके से और करके आप लोग ले लीजिए, एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है, वो कैसे करा जा सकता है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, X2 और NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बताइए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं Cl2 और साथ में क्या रिएक्ट कर रहा है, NaOH, तो आपको मिलेगा NaOCl प्लस HCl। क्या इतना क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ में आया क्या? Yes, sir. तो अगर मैं इसको X2 प्लस NaOH लिखूं दोस्तों, तो आप एक बात बताइए, NaOX और यहाँ पर HCl मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो ऐसे एक कुछ जगहों पे आपको कैसे ये रिएक्शन मिल सकती है बताइए, R, यहाँ पर CO CH3, और इसी रिएक्शन को आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसको भी आप बोलोगे कि सर ये कौन सी रिएक्शन है बताइए, Hello, form reaction. बताइए, हेलो तो फॉर्म। फॉर्मेशन। क्लियर हो गया आप लोगों को, अभी कोई दिक्कत?
No, sir. No, sir. हाँ, तो ऐसे हुआ मिल सकता है। देखिए, ये पूरा रिएजेंट और ये वाला पूरा रिएजेंट दोस्तों आपस में इक्वल ही है, क्योंकि ये रिएक्शन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बन रहा है फाइनली। चलिए, सो बहुत बढ़िया। पहचानने के लिए क्या होगा कि सर अल्फा मिथाइल कीटोन, सॉरी मिथाइल कीटोन होना कंपलसरी है। हेलोजन और 4 मोल बेस, चाहे हेलोजन और बेस तो कंपलसरी है सर। तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा और उसमें क्या होगा, जो आपका कीटोन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में उसके रिस्पेक्टिव हेलो फॉर्म कंपाउंड्स मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ। तो आप लोग हेडिंग डालिए रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या करोगे बताइए? रिएक्शन, Mechanism. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनको आपको याद करना चाहिए। चलिए आ जाइए दोस्तों, हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मिथाइल कीटोन का, सर ये रहा हमारे पास एसीटोन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो कि सर ये देखिए, हमने कहा कि एक H, ये रहा H और ये रहा H। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताइए बताइए sir. बताइए। Yes, sir. और आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो? बेस से। तो बेस क्या देगा? OH माइनस। अब बताइए, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है कैसा नेचर होता है ये बताइए? ये वाला हाइड्रोजन Acidic. एसिडिक इन नेचर। क्या पहले बता चुका हूं क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये देखिएगा, यहाँ से एक प्रोटॉन निकालेगा और जैसे ही ये बॉन्ड, नहीं 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 नहीं, ऊपर से निकालते ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर से निकालेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि बताइए क्या यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रहा है। और फिर आपको एक बनेगा न्यूक्लियोफाइल। क्या बनेगा बताइए दोस्तों? न्यूक्लियोफाइल। अब निगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है इधर। और यहाँ पे आप देखोगे एक हाइड्रोजन सर, एक और हाइड्रोजन। और अब बताओ, बेस और अल्फा मिथाइल जो था कीटोन था, चाहे मिथाइल कीटोन था, वो बेस से रिएक्ट कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, किससे रिएक्शन करवाते थे हम लोग? बेस से और हेलोजन से। तो बेस से तो आपका रिएक्शन हो गया, अब किससे रिएक्शन होगा बताइए? हेलोजन से रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Sir. बी यार। चलो मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पर? आयोडीन ले लेता हूं, ताकि आयोडो फॉर्म रिएक्शन हम समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर देता है? इस पे अटैक करता है और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है। बताइए, यहाँ से I माइनस निकल जाएगा और यहाँ से बताओ, अगर ये यहाँ पे NaOH होगा तो यहाँ से बताओ Na माइनस, सॉरी Na प्लस और I माइनस, क्या एक यहाँ पर एक NaI निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? यहाँ से ये बेस है ना, तो NaOH होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए, यहाँ पर क्या जुड़ गया आपका? CH3C और ये रहा डबल बॉन्ड O। यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन कार्बन, वेट अ मिनट, ये रहा कार्बन आयोडीन, इधर आपका हाइड्रोजन, इधर आपका हाइड्रोजन। फर्दर अब अगले स्टेप में क्या होगा वो सुनिएगा। तो यहाँ पर 1 मोल और NaOH रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा बताइए? NaOH. 1 मोल और बेस, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? डायरेक्टली मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं O माइनस से। ये क्या करेगा? यहाँ से एसिड प्रोटॉन निकालेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो एक और न्यूक्लियोफाइल बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. इधर आयोडीन न्यूक्लियोफाइल बन गया और एक हाइड्रोजन अभी भी यहाँ पर रिमेनिंग बचा हुआ है। अगले स्टेप में क्या होगा बताइए? ये जो न्यूक्लियोफाइल है एक बार और आयोडीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। आयोडीन 2 बॉन्ड बना नहीं सकता तो ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा, बताइए यहाँ से NaOH था तो इसके पास Na प्लस होगा कि नहीं होगा बेस का? Yes, sir. और यहाँ से I माइनस निकल रहा है। क्या निकल रहा है बताइए? I माइनस। तो ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे? एक और NaI निकलेगा। तो ऊपर मैं लिखते जा रहा हूँ। सो अब हो क्या रहा है देखिएगा कि यहाँ पर 2 आयोडीन कंबाइन हो गए कि नहीं अल्फा कार्बन से? Yes, sir.
और अभी बताओ एक और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? यस सर। अब एक बार और आयोडीन से रिएक्शन करवा दो, सॉरी बेस से रिएक्शन करवाओ। तो ये रहा सर आपका बेस OH माइनस, एक और अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका अगला स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर CH3, जितने अल्फा हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन है बेस से हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और वहां पर हेलोजन ऐड होता चला जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर। अगले स्टेप में आप देखोगे कि एक मोल और आयोडीन से ये रिएक्ट कर रहा है, तो जैसे ही रिएक्ट करेगा ये इधर ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ से आपका एक और NaI निकल जाएगा जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 मोल NaI निकल गया। और फिर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा अब आप लोगों को समझ में आएगा कि अरे सर यहाँ पे देखो ये CHCO और इस कार्बन से बताइए 3 आयोडीन जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? आयोडोफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर कुछ बनने लगा कि नहीं बनने लगा बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अब ये इतना बेटर लीविंग ग्रुप की तरह देखिए 3 आयोडीन जुड़ गया है, इसमें इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया कि अब ये आसानी से अगला जो 3 मोल तो NaOH रिएक्ट कर दिया है, चौथा मोल जो बेस है ना वो क्या करता है बताइए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, ठीक। और अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा? CH3C, ये रहा O माइनस, इधर OH और इधर C, इधर I, इधर I, इधर, ठीक है। अगले स्टेप में ये वापस आता है, रीगेन स्ट्रक्चर करता है, यहाँ से ये लीविंग ग्रुप की तरफ लीव कर जाता है और आपको प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों, क्या मिलेगा बताइए? COOH। और यहाँ पर आप देखोगे कि CI, यहाँ पर I, यहाँ पर I, नेगेटिव चार्ज। डन गाइस, इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, ठीक है। और अगले स्टेप में अगर मैं इसको क्या कर दूं, इस एसिड को एक्सटेंड करके लिखूं तो यहाँ से ये एसिड प्रोटॉन को रिमूव कर लेता है, ये इधर आ जाता है और फिर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? CH3CO, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे जो बेस हमने यहाँ पे NaOH ये वाला देखो, ये NaOH यूज किया था ना, ये क्या हो जाएगा? इसके साथ आके जुड़ जाता है और आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, कोई बताएगा? CHI. आयोडो फॉर्म मिला कि नहीं मिला? इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन है, आपको बेसिकली मैंने समझा दिया है। और ये किसके लिए? तो सर मिथाइल कीटोन के लिए ये एप्लीकेबल होता है और किसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, डन गाइस, इतना क्लियर? सो आगे बढ़े अब हम लोग। यस सर। यस सर। चलिए, सो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने कि Yes, कर sir. लिया? हाँ हाँ हाँ। अब आप लोग बताइएगा क्या प्रोडक्ट मिलेगा आप लोगों को? बताइए क्या मिलेगा ये, और साथ में आप हाइड्रोलिसिस कर दो इसका। बताओ, पहला रिएक्शन होगा यहाँ पर, चलिए इसको मिटा देता हूँ। तो बताइए क्या बनेगा? यही बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, सर। और फिर इसका आप क्या कर रहे हो बताइए? हाइड्रोलिसिस। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये एसिड में। यस सर। दूसरा बताइए इसका। क्या रिएक्शन होगा क्या? मिथाइल कीटोन होगा इसका, नो सर। रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन, समझ गए ना? तो बस इतना याद रखना है आपको कि ये मिथाइल के लिए एप्लीकेबल है, हर किसी के लिए नहीं एप्लीकेबल है।
और बाकी तो आप लोग समझदार हो। तो चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े हम लोग। यस सर। Yes, sir. ये देखिएगा 2,4-DNP टेस्ट या डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजिन टेस्ट है, जो कि हाइड्राजिन में पहले हमने एक टेस्ट आखिरी में छोड़ दिया था। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी खास बात है, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। अगर आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो बताइए ये क्या है, हाइड्राजिन है कि नहीं? यस सर। ये आपका हाइड्राजिन है। 1, 2, 3 एंड 4। बताइए इस पूरे मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होगा? दूसरे पोजीशन पर नाइट्रो और फोर्थ पोजीशन पर क्या है बताइए? नाइट्रो। अब बताओ, ये हाइड्राजीन है तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का आप नाम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई 2 एंड 4, क्या बोलोगे बताइए? 2,4 डाई नाइट्रो। क्लियर हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग जो है उसको हमने बोला फिनाइल। और ये आपका हाइड्राजिन, क्या नाम? क्लियर? कोई डाउट किसी को? No, sir. और जैसे ही दोस्तों आप इसका किससे, मान लीजिए आर और इधर आप आर ब्रैकेट में एच एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? एक वाटर निकल जाएगा डायरेक्टली। और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से देखिए यहाँ पे जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? Yes. तो बताइए, अगर हाइड्राजीन से रिएक्शन होता है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? हाइड्राजोन। तो बताइए ऊपर आपने किससे रिएक्शन करवाया था? 2,4 डाई फेनाइल हाइड्राजिन। और जैसे ही ये एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करा तो आपको बनाएगा हाइड्राजोन प्रोडक्ट। और इसका कलर कैसा होता है बताइए? ऑरेंज और येलो प्रेसिपिटेट। कैसा होता है बताइए? ऑरेंज और येलो प्रेसिपिटेट होता है दोस्तों। तो इसलिए अगर आपका हम एल्डिहाइड या कीटोन के लिए टेस्ट करना होगा तो उसमें आप क्या ऐड करोगे बताइए? 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजिन। और अगर एल्डिहाइड या कीटोन इन दोनों में से होगा तो उसका कलर कैसा होगा बताइए? ऑरेंज या फिर येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको अपीयर होगा। अगर मान लीजिए कि आपका येलो या एल्डिहाइड का अगर प्रेसिपिटेट आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा कंपाउंड है बताइए? फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है उसमें? एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये किसके लिए टेस्ट है? सारे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करने के लिए है। क्लियर हो गया? अभी कोई कंफ्यूजन? इसको एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बताइए? 2,4-DNPP टेस्ट। डीएनपी टेस्ट होता है डाई नाइट्रोफेनाइल, डीएनपीपी नहीं होगा। 2,4-DNP टेस्ट, डाई नाइट्रोफेनाइल टेस्ट। क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम बात करेंगे दोस्तों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बताइए? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों को पता होगा। एल्डोल कंडेंसेशन एंड दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये पहला, फिर देन सेकेंड एंड थर्ड जो रिएक्शन है वो कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन। और इसी में फोर्थ में क्या आप ऐड कर लोगे बताइए? क्रॉस कैनिजारो। क्लियर हो गया दोस्त? ये जो 4 रिएक्शंस है इनको बड़ा पढ़ना जरूरी है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले ना एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो खैर मैं आपको बताता हूँ और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहे। जैसे कि हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, तो यहाँ पे आपको एक चीज बड़ी खास मिलेगी कि सर मैं अगर यहाँ पर ले लूं CH3 और ये रहा कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे हमने
H, और इसी को अगर ये जो CH3 है इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो इसको लिख सकता हूं कि भाई CH3 और ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा आपका कार्बन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। और यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये भी कौन सा कार्बन है बताइए, अल्फा कार्बन। तो ऐसे जो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कौन से हाइड्रोजन होंगे बताइए। Alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन। इधर भी आप देखोगे कि ये अल्फा कार्बन है, तो ऐसे जो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है वो अल्फा हाइड्रोजन है। और ऑल अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है बताइए, Acidic. इन कार्बोनिल कंपाउंड। बताइए किसमें, इन कार्बोनिल कंपाउंड ऑल अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। अब एक बात बताइए कि अगर आप बड़े धूमधाम से क्या कह रहे हो कि ये एसिडिक इन नेचर है, तो अगर आप बेस रखोगे, क्या रखोगे बताइए, बेस, तो क्या आपको सॉल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. क्योंकि एसिड है और आप बेस रखोगे तो ऑब्वियसली एसिड बेस रिएक्शन होगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज बड़ी खास बात है, सुनेगा कि हमने कहा कि देखो सर एक काम करते हैं, यहाँ पे ना बेस से रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। तो जैसे ही आपने कहा कि चलो सर हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, NaOH, तो यहाँ से OH माइनस आएगा बेस अपना लोन पेयर लिए, और यहाँ पे देखेंगे ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा और आपको एक यहाँ से वाटर तो निकल जाएगा, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी चीज मिलेगी, वो क्या होगा, कार्बन आयन मिलेगा। बताइए CH2 नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कार्बन आयन है, क्या बोलोगे बताइए इसको आप लोग, कार्बन आयन। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को आप लोग क्या बोल देते हो, कार्बन आयन। और ये कार्बन आयन बेसिकली ये कैसा काम करेगा बताइए, Nucleophile. क्लियर हो गया, कैसा काम करेगा। Nucleophile. अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों काम करता है, या एसिड क्यों है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, यहां से ये जो इसने H+ दिया है, क्या दिया है बताइए, H+। अगर ये कॉन्जुगेट बेस, अगर इसका CB कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बताओ, स्टेबल। तो क्या ये H+ वापस लेगा क्या, नो सर। नहीं। No, sir. लेकिन अगर ये अनस्टेबल हो जाता तो क्या नहीं लेता, क्या बताओ आप, यस सर, ले लेता। वापस ले ले लेता। लेता sir. लेकिन ये जो H+ है ना दोस्तों, अब ये देखिए जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है, स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। कैसे हो जाएगा बताइए, रेजोनेंस। देखिए ये बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए O-, और इधर ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में। और फिर यही वापस इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो ये वापस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और ये रेजोनेंस से कार्बन आयन जो है कॉन्जुगेट बेस जो है स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये H+ यहाँ नहीं आ पाता, यानी कि अब वो एसिड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है दोस्त, इसी काम भर भर के इस्तेमाल करेंगे। सो अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस है मेरा, आप लोग बताते रहिएगा। ये देखिए, ये रहा सर एल्डिहाइड। आप लोग सोचिए और बताइए, क्या यहाँ पर आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल सकता है क्या, No, sir. एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। बताइए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेगा क्या, बताओ 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 भाई। यस सर। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, यस सर। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा क्या। यस सर। Yes, sir. तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करोगे आप लोग, उतना स्मार्ट तो वही बताने की खैर जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, तो नो अल्फा हाइड्रोजन।
और नो अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंपल्सरी कंडीशन है कि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज धूमधाम से लिखो आप लोग कि इफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट देन ए एल्डिहाइड और कीटोन आर शो, क्या शो करेगा बताइए, एल्डोल कंडेंसेशन। समझ गए? यहाँ पे बताइए अल्फा हाइड्रोजन है क्या, Yes. यस सर। बताइए एल्डोल शो करेगा क्या कंडेंसेशन, यस। यस सर। बताइए यहाँ पर एल्डोल शो करेगा क्या, नो नो सर। सर। उस नहीं करेगा। यहाँ पर, यस Yes, सर। sir. यस सर। यहाँ पर यस सर। यस यस सर। बताइए ये अल्फा कार्बन है तो इससे 2 अल्फा हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, एक भी होगा तो भी वो रिएक्शन शो कर देगा। सो बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन पर क्या जनरेट हो रहा है बताइए, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है बताइए, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। Yes. यस सर। सो चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से, आप इसको हेडिंग डालिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। Aldol condensation में aldehyde and ketone having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali as a catalyst and form alpha hydroxy aldol या beta hydroxy ketone respectively, and this is known as the aldol reactions। चलिए वो तो थोड़ी बहुत टर्म्स नहीं समझ में आओगे लेकिन मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा एक टर्म आया होगा, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होने वाला है बताइए, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में होने वाला है। किसकी प्रेजेंस में बताइए, एल्कलाइन मीडियम, वो भी डाइल्यूट एल्कली। तो आप क्या यूज करोगे बताइए, यहाँ पर NaOH, आप क्या यूज कर सकते हो बताओ, KOH यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे क्या है बताइए, बेस है कि नहीं? यस यस सर। चलिए सो बहुत बढ़िया। अब होता है क्या, आप इसको पहचानोगे कैसे? बड़ा सिंपल है सर, ध्यान से सुनो, बड़ा सिंपल है। आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन कीटोन कोई भी होगा तो काम चल जाएगा, और साथ में आपको बेस वहां पे दिखना चाहिए। सो पहचानने का तरीका क्या होगा वो देखिएगा। यहाँ पर मैंने कह दिया सर CH3 CO, यहाँ पर CH3 2 मोल, और साथ में आपने यहाँ पर क्या रख दिया बताओ बच्चों, NaOH। और अगर आप 10% NaOH रख दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये कैसा हो गया 10% NaOH का मतलब डाइल्यूट NaOH। क्लियर हो गया क्या? Yes. तो बेसिकली आपको NaOH दिख जाए, एल्डिहाइड चाहे कीटोन, क्या है बताइए, कीटोन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। दूसरा मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर यहाँ पर बताइएगा ये रहा आपका H, अब क्या यहाँ पर ये 2 मोल हमने लिया हुआ है और नो सर। NaOH से रिएक्शन करा रहा हूँ, क्या रिएक्शन होगा क्या? नो सर, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें। नो बताइए सर। इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। अगर आप थर्ड रिएक्शन की बात करें जो कि मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, बोलिएगा ये रहा CO और यहाँ पर हो गया CH3, और अब बेस से होगा रिएक्शन करवा रिएक्शन रहा हूँ। सर। बेस होगा क्या? यस यस सर, सर। है इसके पास। ये Yes, रिएक्शन sir. होने वाली है। अगर आप फोर्थ की बात करो तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये भी यस सर, रिएक्शन होगा होगा। इसमें भी। यस सर। चलिए सो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करने वाले हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होंगे पहचानने के लिए आपको समझ में आ गया कि सिर्फ 2 मोल आपका क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन, और आप साथ में बेस यूज कर रहे हैं तो वहां से आपको एल्डिहाइड कीटोन का प्रोडक्ट मिलेगा। लेट्स सी कि एग्जांपल कैसे होते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा यहाँ पर, ये रहा फर्स्ट रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के लिए, हमने यहाँ पर लिया हुआ है CH3, तो ये रहा आपका CH3 CO
ये रहा आपका H। पहला हमने एल्डिहाइड लिया हुआ है, इसको मैं CH2 और इसको क्या कर सकता हूँ बताइए, H लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और आप किससे रिएक्शन यस करवा रहे हो बताइए? ये 2 मोल यस है, ठीक है, बेस से, तो हम 1 मोल उसका लेंगे। क्या लेंगे? 1 मोल। ये बताइए अल्फा हाइड्रोजन को बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, नेगेटिव लोन पेयर। बताइए दोस्तों, यहाँ पर क्या आपको CH2 माइनस, क्या बताइए बताइए, CH2 माइनस, और यहाँ पर एक चीज और मिलेगा, यहां से क्या निकल गया? क्या बोलोगे इसको, बताओ बताइए। स्टेप फर्स्ट में आपका क्या होगा? जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब बताइए स्टेप सेकेंड में आपने यहाँ पर कितना मोल लिया था बताइए? 2 मोल। तो 1 मोल से आपका क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया। और 1 मोल का जो एल्डिहाइड होता है वो कैसा काम करता है? एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन कैसा काम करता है बताइए? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। कहाँ अटैक करेगा बताइए, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा आपका CH3 CO और यहाँ पर H, और ये जो न्यूक्लियोफाइल आपने पहले जनरेट किया हुआ है बेस से रिएक्शन करा करके, अब आप सोचो कि भाई 2 मोल हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे, 2 मोल लिया था कि नहीं लिया था बताइए? यस सर। अब बताओ कि ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच ले रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये कार्बन कैसा काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये कैसा है बताओ? न्यूक्लियोफाइल। बताओ क्या होगा? अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। समझ गए? तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, और अगले स्टेप में दोस्तों क्या मिलने वाला है बताइए? CH3, ये रहा O माइनस, यहाँ पर H इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली, और अगले स्टेप में यहाँ पे देखोगे CH2 और यहाँ पर COOH। और अगले स्टेप में आप क्या कर दोगे बताइए? एसिड हाइड्रोलिसिस, H3, चाहे स्लैश में आपको H+ लिखा होगा। अब बताइए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? इसका प्रोटोनेशन होगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे करके इससे क्या बना लेगा बताइए? CH3, ये रहा OH अल्कोहल, और यहाँ पर क्या हो गया? CH, इसको H करके एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ क्या? कितने लोग समझ गए? Yes. चलिए अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनो, बताइए ये कौन सा पोजीशन है अल्फा, ये कौन सा पोजीशन है बताइए? बीटा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लोग क्या बोलोगे? बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो आप क्या बोलोगे? बीटा हाइड्रोक्सी। और एल्डिहाइड प्रोडक्ट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जनरल नाम बोलना होगा तो बताओ। इसी को ध्यान से सुनिएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग बोल देते हो, ध्यान से सुनिएगा, बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। समझ गए? तो यहां से हमने क्या ले लिया बताइए? अब इसको क्या बोल देते हो बताओ? अल्कोहल बोलोगे कि नहीं एल्डोल। बोलोगे? यस सर। और इसको एल्डिहाइड बोलोगे, तो हमने यहां से क्या उठाया बताइए? एल। एलडी। एल्ड, और अल्कोहल का OL। अब ओल। बताइए इसको कॉमन नेम, इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलोगे बताओ? एल्डोल। एल्डोल। क्लियर हो गया क्या? क्या बन गया बताइए? ओल। एल्डोल। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन को कैसे कराओगे बताइए? 2 मोल आपका एल्डिहाइड होगा, तो 1 मोल से आप क्या करवाओगे बताइए? न्यूक्लियोफाइल बनवाओगे, और दूसरे वाले पे क्या करोगे? उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा दोगे, जैसे हमने यहाँ पे करवाया था। समझ में आया क्या? यस सर।
फिर आपको क्या होगा कि आपको जैसे ही रिएक्शन करवाओगे आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बताइए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, चाहे आप बोलोगे एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलोगे बताइए इसको, एल्डोल। Aldol product. आप इसको एल्डोल क्यों बोल रहे हो आप समझ गए होगे। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा बताइए, Dehydration. डिहाइड्रेशन का मतलब हो जाता है रिमूवल वाटर। ऑफ वाटर। सो यहाँ पे एक चीज बड़ी खास मिलेगी, देखिएगा यहाँ से OH और यहाँ से H+ निकलेगा और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। वो कौन सा प्रोडक्ट है देखिए, CH3, ये रहा सर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर OH। अब एक बात बताइए, कौन सा अल्फा कौन सा बीटा, अब बताइएगा यहाँ पे क्या बोलोगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड मिला कि नहीं मिला, अल्फा गामा बीटा। बताइए अनसेचुरेशन किसके बीच में, अल्फा बीटा के बीच में है, Yes, sir. अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बताइए, आफ्टर रिमूवल जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। समझ में आ गया रिएक्शन पूरी अच्छी तरह से। Yes, sir. हेलो हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. पक्का समझ में आ गया है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए सो बहुत बढ़िया, ये एल्डिहाइड के साथ था दोस्तों। फिर आपको कहूँ कि शॉर्ट ट्रिक इसका कैसे ड्रॉ करोगे, शॉर्टकट कैसे ड्रॉ करोगे, तो आप बताइए इसको क्या करोगे बताओ। 2 मोल हमने लिया हुआ है, कैसे लिया हुआ है बताइए, CH3COH, और आप किससे ट्रीट कर रहे हो बताओ, NaOH से। तो आपको क्या मिला बताइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये रहा आपका, यही मिला कि नहीं मिला प्रोडक्ट बताइए। यस सर। Yes, sir. ट्रिक क्या होगी इसकी, कुछ नहीं करना है, 2 मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक काम करो आप, देखो ध्यान से सुनो इधर, कि ये रहा सर, ये रहा आपका CH3 और ये रहा कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा H। एक कार्बोनिल को ऐसे लिख लो और दूसरे वाले के अल्फा कार्बन को क्या करो बताओ, अल्फा कार्बन को इसके पास रखो। तो अब बताओ ये C डबल बॉन्ड O और इसको क्या लिख दो, चलिए चलिए वेट अ मिनट ऐसा समझाता हूँ। इसको कैसे लिखोगे, तो ये रहा प्लस, इसको H2CH और ये रहा दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिख सकता हूँ। कितने लोग समझ गए, यस सर। Yes, sir. और यहां से आप क्या निकाल दोगे बताइए, Water. और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। बताइए यही प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला, समझ गए आप Yes, लोग। sir. Yes. Yes, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में एक दो और एग्जांपल समझाता हूँ आपको। हमने इससे पहले क्या लिया हुआ था, एल्डिहाइड लिया हुआ था। अब हमने क्या ले लिया दूसरे रिएक्शन में बताइए, कीटोन। Ketone. कीटोन भी देगा क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके हमने NaOH से रिएक्शन करा, कितना टाइम हो गया, 29 सेकंड, चलिए आ जाए। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, 2 मोल है ना, 1 मोल से क्या बनेगा आपका बताइए, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो ये रहा सर CH3, ये रहा, और यहाँ पर क्या हो गया CH2, एक को H को एक्सपेंड करके लिख लो। अब बताइए NaOH बेस आएगा, यहाँ से निकालेगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बन गया CH3CO, और ये रहा CH2 माइनस, न्यूक्लियोफाइल। और यही न्यूक्लियोफाइल 1 मोल और सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से
क्या करेगा बताइए? न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका प्रोटोनेशन, तो अगले स्टेप पे ही समझाता हूँ आपको, देखिएगा। ये रहा आपका CH2 और ये रहा आपका O-, इधर हो गया आपका CH3, इधर हो गया आपका CH3। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बताइए? H+, यानी कि प्रोटोनेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? CH2, ये रहा OH, CH3, CH3। क्लियर हुआ क्या? अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये बताइए अल्फा और बीटा पोजीशन पर अल्कोहल है कि नहीं? बीटा पोजीशन पर Yes, sir. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और ये अल्कोहल। तो अब ये जो प्रोडक्ट मिला हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्या बोलोगे इसको बताइए? बीटा पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलिए। चाहे अब बताइएगा, यहां से कीटो ले लेंगे, कीटो ले लोगे और यहाँ से अल्कोहल से ओ लो लोगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताइए? वहां एल्डोल बन रहा था, तो यहाँ क्या बनेगा? कीटोन। Not क्या बनेगा बताइए? कीटोन। और इसका एक कॉमन नेम क्या बोलोगे? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर हो गया क्या? यस सर। yes, sir. बताइए यहाँ जो CH2 दिख रहा है आप लोगों को, CH करके मैं इसको H लिख दूं, और यहाँ से क्या माइग्रेट निकल जाएगा बताइए? रिमूवल ऑफ Water. Water. वाटर। इसलिए आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ठीक है? CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3, यही प्रोडक्ट मिलेगा। और इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलेगे बताइए? अल्फा Alpha, beta, बीटा अनसेचुरेटेड unsaturated ketone. कीटोन। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए, सो ये प्रोडक्ट मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है ड्रॉ करने की बताइए? कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, एक को ऐसे ले लो, आप ऐसे लिख लो, और दूसरे को कैसे लिखोगे बताओ? उसका अल्फा रखना है आपको, हाइड्रोजन। समझ गए ना? बताइए, ये रहा आपका, ऐसे कुछ है, और इसका अल्फा कार्बन का क्या करो? CH1 कर दो, और इधर H2 कर दो। यहाँ से क्या निकाल दोगे बताओ? Water. डबल बॉन्ड से जुड़ गया, CH3 डबल बॉन्ड, ये रहा आपका CH, और इधर क्या हो गया आपका? फर्दर आपका कीटोन हो गया। बताओ, ये दोनों प्रोडक्ट क्या सेम है कि अलग अलग है? देखो, सेम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहा आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बकायदा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका आप लोग प्रोडक्ट ड्रॉ करके बताइए। शॉर्ट ट्रिक से ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे बताइए? इसको ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ बताओ बताओ। कितने लोगों ने ड्रॉ कर लिया? Sir.
क्या अब ड्रॉ करना आसान हो गया इसकी शॉर्ट ट्रिक से? यस सर। Yes, sir. चलिए, सो एक और रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है आज की क्लास का। इसका आप लोग प्रोडक्ट ड्रॉ करके बताओ। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ नहीं है? होगा, क्या रिएक्शन अगर नहीं होगा, नो बताइए, रिएक्शन, क्या होगा ये? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन अक्का। चलिए, सो बहुत बढ़िया, ग्रेट, आप लोग समझ गए होंगे। सो अब हम लोग एक काम करते हैं, आज की क्लास कवर करते हैं, ठीक है। और कल हो सकता है, कल हो नहीं सकता, पूरा प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जो भी इंपॉर्टेंट था, और बोर्ड के अकॉर्डिंग से